डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा, अभी हमने लास्ट वीडियो में बात की थी ये टेबल के बारे में 6.1 में कि हमने कुछ चेंजेस देखे थे। अब बात कर लेते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 6.2, कुड देयर बी अनदर वे टू ब्रिंग अ चेंज। क्या कोई ऐसा रास्ता जिससे और ला सकें? देखो, हम लोग चल रहे हैं पेज 48 पे। अब 48 पेज पे ये क्या कह रहा है, वी 6.2 हेडिंग में, वी ऑल हैव सीन, हम सब ने देखा है, दैट टूल्स विच आर यूज्ड टू डिग द सॉइल, कि वो उपकरण जिनसे हम मिट्टी खोदते हैं। हैव यू एवर टू डिग द सॉइल, क्या आपने कभी मिट्टी खोदी है? हैव यू एवर सीन दैट हाउ आयरन ब्लेड इन दीज टूल्स फिक्स्ड टू द वुडन हैंडल। अब वो मेन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यही क्वेश्चन है और यही इसीलिए ये पूरा पैराग्राफ गिवन है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछता है कि हाउ आयरन ब्लेड इज फिक्स्ड with wooden handle। How iron blade is fixed to wooden handle, is fixed with wooden handle। How आयरन ब्लेड इज फिक्स्ड विद वुडन हैंडल, ये पूछ। अब इसके तरीका क्या है, देखो, द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैव रिंग्स इन विच वुडन हैंडल इज फिक्स्ड। तो सबसे पहला क्या कह रहा है कि जो आयरन टूल है उसमें क्या है, रिंग है। तो इसी को देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, आयरन tools have a ring। अब रिंग किसकी है? आयरन रिंग है। कैसी रिंग है? आयरन रिंग है। अब ये आयरन की रिंग है, ठीक। अब रिंग इज साइज कैसा है इसका? रिंग इज slightly smaller in size। अब स्लाइटली स्मॉलर है साइज से, तो कंपेयर किससे कर रहे हैं? देन द वुडन हैंडल, वुडन हैंडल से कंपेयर कर रहे हैं। यानी लकड़ी के हत्थे से आयरन रिंग, लोहे का गोला छोटा होता है कि बड़ा, तो ये बता रहे हैं छोटा होता है। अब क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप, हीट द रिंग। अब हीट द रिंग करेंगे तो क्या होगा? रिंग विल एक्सपैंड, रिंग विल एक्सपैंड। क्या बताया? हीट। अब वो कह रहा है स्मॉलर है साइज में, रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज विद द वुडन हैंडल। हीट द रिंग एंड रिंग विल एक्सपेंड। हम रिंग को हीट कर देंगे और रिंग एक्सपेंड हो जाएगा। फिर क्या होगा? रिंग easily fit into हैंडल। अब क्या होगा कि ये जो रिंग है ये हैंडल में फिट हो जाएगा, और जब ये हैंडल में फिट हो जाएगा तो क्या होगा? रिंग कूल्स डाउन, इट कंट्रास्ट एंड फिट्स टाइटली ऑन द हैंडल। अब क्या हुआ, रिंग अभी गर्म थी
तभी हमने लगा दिया। अब क्या हुआ, रिंग कूल्स डाउन, ये कूल डाउन हो गई। अब कूल डाउन होगी तो क्या होगा, रिंग विल कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स माने घटना, सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये घट जाएगी। इससे क्या होगा, फिट्स टाइटली इनटू हैंडल। अब ये हैंडल में फिट हो जाएगा। Such a change is also used for fixing the metal rim on a wooden wheel as the card shown in figure 6.7। और फिगर 6.7 देख लें। एक तो हमारा ये फिगर 6.6 था जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी। अब ये फिगर 6.7 का है, ठीक। तो ये आ गया। अब बात कर लें किसकी बात कर रहा है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रहा है। ये तो फर्स्ट था, सेकंड क्या है, मेटल रिम ऑन वुडन व्हील, मेटल रिम ऑन वुडन व्हील। सेम मैनर में होता है। क्या करेंगे, मेटल रिम स्मॉल होगा, जहां रिंग था वहां मेटल कर देंगे। मेटल रिम स्मॉल था, इट विल एक्सपेंड, ये एक्सपेंड हो जाएगा। मेटल रिम इजिली फिट इनटू द व्हील में आ जाएगा। मेटल रिम कूल्स डाउन, देन मेटल रिम विल कॉन्ट्रैक्ट एंड फिट्स टाइटली इनटू व्हील। तो जहां हैंडल वर्ड है वहां व्हील कर देंगे, जहां रिंग वर्ड है वहां मेटल रिम कर देंगे। इसको क्या करना है, ये करना है कि मेटल रिम कहां लिखना है, रिंग की जगह, और व्हील कहां लिखना है, हैंडल की जगह। तो बस ये दो चेंज अगर हम कर दें तो ये प्रोसेस विल बी सेम। ये ध्यान रखना है, क्या है, प्रोसेस विल सेम, विल बी सेम, ये सेम हो जाएगा। सेम हो जाएगा, ये सेम प्रोसेस आ गया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं। अभी हम ये देखो, ये सारे चेंजेस की बात कर गए थे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ग्रेन टू फ्लोर नो था, रिवर्स नहीं हो सकता चेंज। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, ये यस हो जाएगा। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू कॉइल्ड स्ट्रिंग यस हो जाएगा। बट टू फ्लावर नो हो जाएगा। मिल्क टू पनीर नो हो जाएगा क्योंकि पनीर से मिल्क नहीं बना सकते। काउ डंग टू बायोगैस नो हो जाएगा। स्ट्रक्चर्ड रबर बैंड टू नॉर्मल साइज यस हो जाएगा। एंड आइसक्रीम टू मोल्टेन आइसक्रीम यस हो जाएगा। अब कहो सर दोबारा क्यों ले रहे थे, इसलिए ले रहे थे बेटा कि आपके यहां तक, आई थिंक यहां तक गया और फिर उसके बाद ये यहां से स्टार्ट हुआ, ये वाले रह गए बीच में, तो इनको रिवाइज कर दिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट वीडियो जो गया है और उसके बाद सेकंड गया, उसमें ये 3 थे और अब ये आ गया पूरा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेज की, क्या है, ठीक है। देखो पेज 49 है और कह रहा है, हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से। When we heat water in a pan, it begins to boil after some time। जब हम पानी को एक बर्तन में गर्म करते हैं, ये थोड़ी देर बाद बॉयल होने लगता है। We continue to heat further, the quantity of water in the pan begins to decrease। क्यों होता है? The water changes into its vapor। ठीक है, इतना बता दिया, सही है। अब जरा देख लें क्या बता रहा था। वाटर
बॉइल्स यानी उबाला जाता है, इनटू अ पैन। एक बर्तन में पानी उबाला, कब? जाड़े में देखा है, विंटर्स में पानी गर्म करते हैं नहाने के लिए, तब होता ही है। वहां से एग्जाम्पल लिया है, वाटर बॉइल्स इनटू द पैन। अब क्या होगा? वाटर will be heated for some time इसका रिजल्ट क्या आएगा? द क्वांटिटी ऑफ वाटर will decrease। क्यों होगा? द वाटर चेंजेस इनटू वेपर, भाप में बदल जाएगा। क्या लिखा? वाटर बॉइल्स इन ए पैन। हम पानी को एक बर्तन में उबालते हैं। वाटर विल बी हीटेड फॉर सम टाइम, पानी को थोड़ी देर गर्म करते हैं। द क्वांटिटी ऑफ वाटर विल डिक्रीज, पानी की मात्रा घट जाएगी। द वाटर चेंजेस इनटू वेपर, पानी भाप में बदल जाएगा। ये आ गया। अब आ जाओ, क्यों कहा इन्होंने ऐसा, इसके आगे चलते हैं। इन एक्टिविटी 7 Chapter 5, you have observed that water vapor gets changed into liquid water when it is cooled. We still all have noticed that melting of ice. Ice melts when heated. Does it change into? It changes into water. ठीक है, तो चलो अब ये जरा ये वाला चेंज देख लें, क्या ये कहना चाह रहे हैं। देख, हमने सबसे पहले लिखा यहाँ आइस, यहां लिख दिया वाटर। जो इन्होंने चेंज बताया मैं उसे बहुत इजी वे में बता रहा हूं। यहां पे लिख दिया स्टीम और वेपर। आपकी क्योंकि अभी क्लास छोटी है तो आपको समझना इतना है। आइस है, कैसा स्टेट है? तो सॉलिड स्टेट है, ठोस है ना, बर्फ। वाटर कैसा है? लिक्विड है। ठीक है। स्टीम क्या है? तो ये गैस है। अब क्या हुआ? जब यहां से यहां जाएंगे तो हीट करेंगे, आइस को हीट करेंगे। आइस क्या होगी? मेल्ट होगी। तो इसको अलग से लिख लें, आइस व्हेन हीटेड मेल्ट्स इनटू वाटर। आइस व्हेन हीटेड मेल्ट्स इनटू वाटर। बर्फ जब गर्म करेंगे तो वो पिघल के वाटर में बदल जाएगी। लिक्विड टू स्टीम, यानी वाटर, अभी हम ऊपर देख चुके हैं, व्हेन हीटेड टर्न्स इनटू स्टीम और वेपर। ये वाटर को जब गर्म करेंगे तो क्या होगा? व्हेन हीटेड, गर्म करेंगे तो टर्न्स इनटू, ये बदलेगा स्टीम और वेपर, भाप में या जलवाष्प में, है ना। वेपर यानी जलवाष्प है, स्टीम माने भाप है, दोनों बात एक ही है, वो कहने का अलग है। अब आ जाओ, आइस हो गया, वाटर हो गया, और अब आ गया स्टीम और वेपर। थर्ड बात कर रहे हैं जो अभी इन्होंने कूल डाउन की बात की। व्हेन कूल्ड, गिव्स टर्न्स इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। देखो इंपॉर्टेंट क्या था, वाटर लिक्विड फॉर्म में हम इसको फ्रीज कर देंगे तो आइस बन जाएगा, हीट कर देंगे तो स्टीम बन जाएगा। इसको भी देख लेते हैं। वाटर
फ्रिज होता है ना, तो फ्रीज वहां से आया वर्ड, फ्रीजेस। आइस, वाटर हीटेड, तो क्या बनता है? स्टीम। स्टीम कूल्ड, क्या बनता है? वाटर। आइस हीटेड और मेल्ट्स, मेल्टेड, तो क्या होता है? वाटर बनता है। तो ये सारे चेंजेस क्या हैं? टेम्परेरी चेंज है। कैसे चेंज है? कैन बी रिवर्स्ड, कैन बी रिवर्स्ड। ये सारे चेंज कैसे हैं? कैन बी रिवर्स्ड। आ गई बात समझ में? अब आओ आगे चलते हैं। एक्टिविटी 7 देखते हैं। एक्टिविटी 7, take a small candle and measure its length with a scale. Now fix at a suitable place and light it. Let it burn for some time. Now blow the candle off and measure the length again. Can the change in the length of the candle be reversed? No. If we were to take some wax in the pan and heat it, can this change be reversed? No. क्यों है नो? बता दे रहा। देखो अभी कह रहा है ये एक्टिविटी 7, एक्टिविटी 7 लास्ट एक्टिविटी है चैप्टर की, आराम से देखेंगे। फर्स्ट, टेक ए कैंडल, टेक ए कैंडल, ये कौन सा स्टेप है? 1। स्टेप 2 क्या है? बर्न इट, जला दिया। थर्ड, कैंडल लेंथ कैन बी मेजर्ड बाई आ स्केल, एक स्केल से इसकी लेंथ नाप ली। बर्न इट फॉर सम टाइम, थोड़ी देर जलने दिया। ब्लो ऑफ द कैंडल, मोमबत्ती बुझा दी। क्या हो जाएगा? लेंथ of candle decreases, घट जाएगी हाइट। लेंथ ऑफ द कैंडल डिक्रीजेस, लंबाई घट जाएगी या हाइट घट जाएगी, ठीक है। लेंथ ऑफ द कैंडल डिक्रीजेस। क्या पता चला? कैन नॉट बी रिवर्स्ड, हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं। कैन नॉट बी रिवर्स्ड, हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक। ये बात हो गई, ठीक। अब कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स? नो। इफ वी वर टू टेक सम वैक्स इन द पैन एंड हीट इट, कैन द चेंज बी रिवर्स? नो। Repeat activity 7 with an increase of stick. Will it till burn away completely? Yes. What are the changes occur in the incense stick? The stick burns to produce some new material. These are ashes and some gases. We cannot see the gases but sense them due to their pleasant smell. Can this change be reversed? No. What about the change which occurred in the matchstick you used to light the candle or incense stick? अब ये कह रहा है, बात समझना है इसमें, बात समझेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या कहा है इसमें? वो 2 पॉइंट देखिए। अगरबत्ती होती ना, इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती,